अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। जो ओरिया तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद इनक्रेडिबल एनालिसिस। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना व्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। साहब ने बात बोली, जो ओरिया साहब ने बात बोली थी इंडिया में मिलिटेंसी की या एट्रोसिटी अपॉन अपॉन और ऑन माइनॉरिटीज की, with due respect to Oriya Saab, Pakistan and Pakistani are the last people who can talk about human rights. If they want to talk about human rights, talk about the rights of Bangladeshis whom you raped and slaughtered in 71. Talk about Baluch, talk about Mohajir, talk about Ahmadiyya. पहले आप अपना गिरेबान देखिए, हिंदुस्तान की तरफ उंगली ना उठाइए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। ये सावरकर साहब 1923 में हिंदुत्व द बंच ऑफ थॉट्स और आर मदरलैंड डिफाइंड जो हेडगेवर साहब ने लिखी थी, अरे ये किताबें तो साहब बहुत बाद में आई हैं। 1908 में सेपरेट इलेक्टोरेट की लड़ाई शुरू हो गई थी कि मुसलमान अलग वोट डालेंगे। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया था। अजीब सा खिलाफत मूवमेंट था कि मुसलमान रहे हिंदुस्तान में रहा था और खलीफा के लिए लड़ रहा था ओटोमन एम्पायर के। और ओटोमन एम्पायर के टाइम पर जो शरीफ ऑफ मक्का था वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहा था खिलाफत के अगेंस्ट, और हिंदुस्तान का मुसलमान लड़ रहा था खिलाफत के फेवर में। और यह साहब आलिम हैं, अगर एक चीज कभी कभी किसी से मिस हो जाती है तो उसको रिवाइज किया जा सकता है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान की अनडिवाइडेड इंडिया की जो पहली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एंड आई विल गिव यू द रीजंस बिहाइंड इट, दैट वाज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 1930 में सबसे पहले मुस्लिम नेशनल गार्ड बनाया ओरिया साहब, जिसकी सदारत, जिसके कमांडर इन चीफ थे सिद्दीक अली साहब। सबसे पहली जो टेरर किलिंग इंडिया में हुई इन नेम ऑफ जियोपॉलिटिकल फाइट, वो हुई अल्लाह बख्श की, जो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सिंध के वजीर आला थे और जो इंडिया का डिवीजन नहीं चाहते थे। मौलाना जफर अली का कत्ल हुआ। मौलाना जफर अली साहब ने जो जमींदार पेपर के एडिटर थे, उन्होंने अल्लाह बख्श के कत्ल को पहला टेरर अटैक लिखा था। अरे साहब आप इसको पढ़िए ना, आप इसको पढ़िए। सिद्दीक अली उसके कमांडर इन चीफ थे। और उसके बाद मदनी साहब पर हमला, मौलाना आजाद साहब पर हमला, मौलाना रज्जाक साहब पर हमला। सिद्दीक अली साहब का यह बयान है कि वी आर अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ 3 लाख मिलिटेंट्स, जिसको ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने 1,30,000 मिलिटेंट माने थे मुस्लिम लीग के। और उसके बाद मोपला मैस्कर को, हमारे इंडिया के साउथ को मोपला मैस्कर को कौन भूल सकता है? वो किसने किया था? वो मुस्लिम लीग ने किया था। 10,000 हिंदू मारे थे। ओरिया साहब आप जाके देखिए कि अल्लाह बख्श को किसने मारा था, अल्लाह बख्श का कत्ल किसने किया था, जाके आप पढ़िए। मुस्लिम लीग के लोगों को उसने प्रोसिक्यूट किया गया था। मुस्लिम लीग वाज द फर्स्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, नॉट आरएसएस। पहली बात तो ये है, मैं आपको अर्ज करता हूं, पहली बात तो ये है कि सिर्फ एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पाबंदी लगी थी और वो थी आजाद हिंद फौज जो थी, वो उनकी सुभाष चंद्र बोस की, उसकी उस पर अंग्रेज खड़ा हुआ था उस वक्त। अब जहां तक जफर अली खान की तो मौत का तल्लक है, जफर अली खान के तो मैं गांव के इलाके का रहने वाला हूं। जफर अली खान साहब की मौत जो थी वो जिस हकीम की दवाई के साथ हुई थी, वो हकीम साहब को उनके खानदान की मौत की बात नहीं कर रहा हूं। क्या साहब जमींदार उर्दू पेपर के जफर अली खान मुस्लिम लीग का उर्दू पेपर के एडिटर मूवमेंट थी। और चौथी बात यह है कि हम तो मुस्लिम लीग ने तो कभी अपने आप को मुस्लिम लीग और नहीं किया, लेकिन आप एक बात बताएं, फख्र के साथ आज भी वो सारे के सारे आरएसएस के लोग जो हैं ओन करते हैं कि वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, हमने काम किया
आज भी गोडसे की तस्वीर किस लिए लगाई जाती है, किस बुनियाद पर उसको चूमा जाता है, और गांधी के कत्ल को किस लिए प्यार किया, कत्ल को प्यार किया जाता है, इसलिए प्यार किया जाता है कि वो मिलिटेंट निकल के वहां कर वहां पर गया था। नागपुर का एक एक कोना उसका गवाह है। आज भी कभी कल में डिबेट देख रहा था कि उसने पूछा बीजेपी वर्कर से, एक स्टूडेंट ने, उसने कहा बताओ मुझे गोडसे हीरो है या गांधी हीरो है, तो उसने खड़े होकर कहा गोडसे से बड़ा कोई शख्स है मिलिटेंट की एग्जाम्पल। छोड़े इस बात को, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं इस वक्त मिलिटेंसी हो चुकी है, किसने की, कैसे की, किस तरह की, इस मिलिटेंसी के मुकाबले के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, आप रिस्पॉन्ड करें रिजवान साहब। एक अरविंद जी, इतनी खूबसूरत बात है कि जब भी कोई आरएसएस पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होने का आरोप लगाता है या इल्जाम लगाता है, घूम फिर के एक नाम दिमाग में आता है, गोडसे। 70 साल हो गए, गोडसे के अलावा आरएसएस पर उंगली उठाने वालों के दिमाग में कोई और दूसरा नाम नहीं आया। आप इसी से समझ सकते हैं कि हिंदू कितना मिलिटेंट है, वरना तो 70 साल में 700 नामों की लिस्ट बन गई होती हिंदू मिलिटेंट की। गोडसे पर ही सुई क्यों अटकी हुई है, ये ओरिया साहब बताएं। देखिए 1969 का जो उसकी विजिट है, उसकी एंड ऑफ द इंडिया उसकी किताब है, खुशवंत सिंह की पढ़ने वाली किताब है। वो कहता है जिस तरह मैं भाग के वहां से निकला हूं और जिस तरह उसने कहा जो लिंचिंग हुई है, एक नहीं 3000 बंदा मरा है, और 3000 में 99.9% मुस्लिम थे और 45,000 दुकानें और प्रॉपर्टीज थे। 1969 सर, वो जमाना के जब समझा जाता था कि इंडिया जो है एक शानदार किस्म की रियासत है और बेहतरीन स्टेट है और सेकुलरिज्म है, सब कुछ, उसमें ये सारे वर्कर थे। मसला ये नहीं है, मैं कहता हूं कि ये एक मुख्तलिफ जो मिलिटेंसी हर जगह रही है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि पंजाब और बंगाल और इस इलाके का जो मैसेकर हुआ 47 के अंदर की क्या था, आज भी सिखों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं हमें तो हिंदू ने उठाया हुआ था, हम तो उनके झांसे में आए हुए थे, और एक बंदा हमसे बात करता है भी करतारपुर में आकर उन्होंने यही बातें की हमारे साथ। देखिए, जहां तक द आइडिया ऑफ सोशल इस्लाम, मैं पहले भी बोल चुका हूं, दरुल इस्लाम और उम्मा की बात है, पिछले 40 साल में ये जो आइडियोलॉजी है ये खत्म हो गई है। पूरी दुनिया से मुसलमान दरुल इस्लाम को छोड़ के दरुल हर्ब भाग रहा है, यानी गैर मुस्लिम देशों में भाग रहा है। एक स्टडी आई थी आज से 3 साल पहले कि मेडिटेरियन, वेरी इंटरेस्टिंग अरविंद जी, मेडिटेरियन की जो मछली है, मछली उसकी ईटिंग हैबिट्स बदल गई हैं। जो वो एल्गाए खाती थी, वीड खाती थी, वो ह्यूमन फ्लेश खाने लगी है, क्योंकि मेडिटेरियन में इतना आदमी डूब के मरा है जो दरुल इस्लाम से गैर मुस्लिम मुल्क भाग के जा रहा था, और वो था सिर्फ मुसलमान। पहली चीज, सो द आइडिया ऑफ दरुल इस्लाम एंड उम्मा नो मोर एग्जिस्ट। नंबर 2, जो औरिया साहब ने बात बोली थी इंडिया में मिलिटेंसी की या एट्रोसिटी ऑन माइनॉरिटीज की, with due respect to Auria Saab, Pakistan and Pakistani are the last people who can talk about human rights. If they want to talk about human rights, talk about the rights of Bangladeshis whom you raped and slaughtered in 71. Talk about Baluch, talk about Mohajir, talk about Ahmadiyya. पहले आप अपना गिरेबान देखिए, हिंदुस्तान की तरफ उंगली ना उठाइए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम नई रियलिटीज को एक्सेप्ट करें, अच्छे हमसाये की तरह रहने की कोशिश करें, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने के बजाय हम ये देखें कि हम 70 साल में आज यहाँ क्यों आ गए हैं। हमें इसको देखने की जरूरत है। और या साहब, एक सच वो है जिसे कोई नहीं बदल सकता, और मैं इस बात को यहाँ बैठकर जब ये कहता हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी, पूरी दयानतदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि हम अमन चाहने वाले लोग हैं। हमने पिछले 5000 साल की तारीख में इस हिंदुस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में जाके कभी कोई हमला नहीं किया। यहाँ तक कि पिछले 70 साल में भी पाकिस्तान के साथ कभी किसी जंग की पहल नहीं करी है। आज अगर कोई इल्जाम लगाना चाहे तो बेशक लगाए, मगर आज हम ये कहें कि आप बुरे हैं, आप कहें हम बुरे हैं, चले ये इस बहस को भी हम एक बार साइड में रखें और हम ये देखें कि आज दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं। मेरे और आपके दरमियान एक दुश्मनी हो, और या साहब ये सिर्फ आपकी बात आपसे हो रही है, मगर ये सारी आवाम से मैं मुखातिब हूँ, आप ये ना समझिएगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरी और आपकी दुश्मनी में अगर मैं ये तय कर लूं
कि मैंने तो हर हाल में औरैया साहब को या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और मैं अपने आप को इस कदर बर्बाद कर लूं कि मेरे पास कुछ भी ना रहे और मुझे फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो ये इसमें तो कहीं ना कहीं गलती मेरी होगी साहब। आज पाकिस्तान जिस मुहाने पर खड़ा है और उसके लिए जिम्मेदार कोई इंडिया नहीं है, और अगर है तो फिर तो वाकई में दुश्मन ने बड़ा अच्छा काम किया है और आप उसमें फेल हो गए हैं। आज दुनिया में आप देखें, 2 दिन पहले ही हैंडलिस की पासपोर्ट इंडेक्स आई है। मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पाकिस्तान उसमें इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया इन मुल्कों के बराबर खड़ा है। आप खुद सोच के देखें, लोग सोचें पाकिस्तान के बैठकर, क्या इसके लिए इंडिया जिम्मेदार है? क्या हमने ये माहौल बनाया है कि आपका पासपोर्ट को दुनिया में क्या इज्जत है, दुनिया हमें क्या इज्जत दे रही है, हम उसे देखें। हम ये ना देखें कि चलें जी एक इंडियन हमारे बारे में क्या कह रहा है। बाकी आज मैं ये भी कहता चलूं रिजवान साहब की औरैया साहब की दरियादिली है, मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि इन्होंने वक्त निकाला और एक ऐसे कड़ी का ये हिस्सा बने कि जहां पर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं आपस में बैठ के बात कर सकें, चाहे सोशल मीडिया को ही कर सकें। देखें साहब, ये भी एक यहूदी की साजिश है कि हमें मिला दिया है, वरना ये फेसबुक ना होता तो हम कैसे मिलते आपस में। वीडियो खत्म हो गई। वैसा दिल बड़ा करने वाली बात है कि एक दूसरे में गलतियां खामियां निकालते रहेंगे ना, वो कभी वो दूरियां मिट नहीं सकेंगी। अब बात करें एजुकेशन की, तो सबसे एंड पे जो बात की ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद आई भाई कि हम वैसे तो जो खास तौर पे जो मुस्लिम है ना पाकिस्तान के, दूसरी दुनिया के हैं या नहीं, यहूदियों से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन उनकी हर बनाई हुई चीज़ वो अच्छे से धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी कम्युनिटी हो उससे नफरत नहीं करना चाहिए। अब अगर ये पाकिस्तानी मुस्लिम की बात करें, आज तक मान नहीं रहा पाकिस्तान जी इजराइल को, क्यों जी? वो जी फ़लस्तीन पे जुल्म करते हैं। अच्छा, अगर ये जितने भी अरब कंट्री है, जितना UN ने वो हिस्सा बांट के दिया उसमें रहते, आज वो कितनी जाने लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जाने जा चुकी है फ़लस्तीनियों की इस जंग में। तो वो जंग वो जाने भी ना जाती। और अगर साफ ज़रा भाई साहब यहूदियों के पास वो पढ़ते हैं बहुत है, उनके पास बहुत नॉलेज भी है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती थी। अगर ये फ़लस्तीन वाले उनके साथ मिलकर रहते तो आज ये खुद भी स्टैंड कर चुके। दुनिया भाई साहब सारी दुनिया में देख ले कि अब एक कंट्री नहीं रहा, ये अब पाकिस्तानी कितने यूरोप में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, इंडियन कितने बाहर के कंट्री में बैठे, सारी दुनिया में नहीं बैठे, वो एक हिस्से में सीमित नहीं है। अब तो फलस्तीन वाले जो आम नागरिक है वो तो नहीं ना चाहते कि हमारे बच्चों को, हमारे घरों को, हमारी फसलों को, हमारे जानवरों को इस तरह टारगेट किया जाए। जिस तरह हम पाकिस्तानी और इंडियन लोग हैं आपस में कहीं भी मिलते हैं को आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, ये इतना प्यार तो करते हैं। ये हमारी हुकूमतों के मामलात हैं, वो हमें एक दूसरे से दूर कर जाए। जैसे देखो सिख भाई देख लो, ईसाई हो गया, सिख, जैन, जो उनके बारे में हमारे अंदर इतना मतलब कि जहर नहीं घोला गया जितना भाई साहब इन ईसाइयों के ऊपर अगर मैं के बारे में ज्यादा जहर घोला गया। यहूदियों के बारे में ज्यादा जहर भाई साहब हिंदुओं के बारे में इतना नहीं है, उतना नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है भाई। हिंदुओं के साथ हिंदुओं के बारे में भाई साहब उतना ही जहर घोला गया। अच्छा, मस्जिद में तुम 5 बार रोज नमाज पढ़ते हैं जुम्मे के दिन, कभी किसी मस्जिद में हमने नहीं देखा भाई कि हिंदुओं के खिलाफ इस तरह दुआ की गई हो, यहूदियों के खिलाफ दुआ करते हैं। नहीं हमारी अच्छा बताओ, एक दफा बता हमें यहूदियों के बारे में सुना है? मेरी बात सुन, फलस्तीन को किससे बचाना है? यहूदियों से बचाना है। कश्मीर को किससे बचाना है? हिंदुओं से बचाना। जहर तो वही हो गया ना, नहीं फिर क्या हुआ? ये भाई साहब आप लोगों की गलतफहमी है। ये इन दो मजाक के बारे में भाई साहब बिल्कुल जहर जो इसराइली होती है, कभी कोई इधर नहीं आया ना, कभी ये उधर जाते, इंडिया में आते जा बिलावल पिछले दिनों नहीं हो गया गोवा से। ये क्या है, हमारे मिनिस्टर जो है या पार्लियामेंट के जो ये बाहर की कंट्री में इंडियन पार्लियामेंट को मिलते जाता है। ये जहाँ मिलते हैं भाइयों की तरफ पार्लियामेंट में मिलते हैं, हमारे मीडिया को मिलते हैं, आम जनता इंडिया के पाकिस्तान इंडिया को। यहूदी
कहीं भी मिल जाए उससे कोई सलाम भी नहीं लेगा। हमारे अच्छा जितने भी हमारे इंडिया से हम मिल के सकते हैं। जर्नलिस्ट हैं, कोई आज तक बता दे भी कोई किसी के खिलाफ नफरत भरता हो। हाँ बिल्कुल। जर्नलिस्ट जो पढ़ा लिखा है जर्नलिस्ट नहीं होता है नहीं ना, वो नहीं, जो आपका जब सोशल पढ़ा लिखा- मीडिया वो क्या कहता है, कौन उसके ऊपर जो इस तरह के वीडियो चलाई जाती है कि फलस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, अब उसमें यहूदियों के नहीं खिलाफ हो रहा जहर है, उगा जा रहा है। इधर कश्मीर के अंदर जो वीडियो जिस तरह की दिखाई देती है वो किसके खिलाफ जहर उगा रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ ही जहर उगा रहे हैं। यार जिस तरह वो भाई जो साहब- तो इंडिया की हुकूमत जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में बोलती रहती, पाकिस्तानी सियासत जो ये चूरन है वोटों के लिए, ये अक्सर करते जब वोट निकल जाते हैं उस वक्त कभी बात हुई है, कभी भी बात नहीं हुई। लेकिन इस्राइल के यहूदी हैं उनके बारे में सच भी मतलब हर वक्त की बात होती है। अच्छा, वो दुश्मन तो है फिर उनकी बनाई हुई चीजें छोड़ दो ना। तो वो कौन सा फ्री में देते हैं, पैसे से चीज लेते हैं। अच्छा, तो वो फायदा अल्लाह के किसका हो वास्ते रहा है? देते फायदा हैं। किसका हो रहा है? बेशक फायदा हो रहा है, पैसे से चीज लेते हैं, वो अल्लाह वास्ते नहीं आप लेते। मुसलमान का फायदा कर रहे पैसा हैं, देकर लेते उनके हैं। कारोबार को बढ़ोतरी दे रहे तो हो। बढ़ोतरी फिर ईसाई जो है, जो ईसाई है उनसे नहीं लेते हैं। क्या हिंदू मत तजारत नहीं करते रहे पहले? अपनी अकल को ठिकाने नहीं, हिंदू मत तजारत नहीं करते रहे। हाँ, फायदा उसका कर रहे हो। फिर चाइना क्यों, चाइना की चीजें इंडिया क्यों, चाइना की चीजें चुप कर, चाइना की चीजें इंडिया क्यों यूज चाइना भी करता है? गैर मुस्लिम नहीं है, उनकी इस्तेमाल एक मिनट, इंडिया जो कहता है चाइना हमारा चीजें दुश्मन आपने है, गैर यहाँ पे इस बंदे ने बात नहीं सुनी तलाश चौधरी की तरह। मुझे ये बताओ चाइना को बढ़ोतरी फिर नहीं इंडिया कर रहा, बैन करे हर चीज चाइना की। और नहीं हो सकता अब तजारत। भाई बात करता है ये एक तरफ कहता तजारत करने की चीजें कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करने चाहिए, दूसरी तरफ कहता उनको बढ़ावा ना दो। माली लिहाज से यहूदियों को भाई साहब बात हम कर लोगों रहे ने ना इन्वेस्ट कर क्या तेरी पैसे प्रीति में डॉलर सोच दे है देकर हमने कहां से काम पहुंचा दिया। हम भाई साहब उसकी चीजें इस्तेमाल करना बंद कर दो, उनको बहुत बड़ा झटका लगे, उनकी इकोनॉमी धरम से नीचे गिर जाए। क्या इंडिया के साथ करना है साहब। इंडिया के साथ तजारत इंडिया के साथ तजारत खत्म हुई ना, तजारत खत्म हुई ना, क्या वो चीजें हमने बंद कर दी है? तो यार वो ले नहीं रहे। एक मिनट बात सुनो सही। भाई साहब इतना ज्यादा जहर ना घोलो अपनी आवाम के अंदर, ना घोलो, इससे तरक्की इसी वजह से पाकिस्तान आए भाई साहब ना गहरे गड्ढे में गिरा पड़ा है। इस पाकिस्तान के सियासतदानों और एस्टेब्लिशमेंट यहाँ में रखा हुआ है, वरना कोई भी हमें तू पर जाने से नहीं रोक सकता था तरक्की करने अच्छा भाई ना से। एक ना चीज जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट सीधी हो गई या ये नीचे चली गई तुर्की की तरह, तो पाकिस्तान भी ग्रो करना शुरू कर दिया। अच्छा भाई ना अब ना ये साफ ज़रा में नफरत तो ये बढ़ते नहीं है, थोड़ी बहुत ये चीज थोड़ी बहुत नहीं, खुले आम अब बढ़ते हैं। देखिए ये चूरन उनका बिकता है, ये अपनी ना इस्लामिक टच का चूरन बहुत बिकता है इधर। सियासत चमकाने के लिए इस्लामिक टच देते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। हिंदुस्तान यार तारक भाई सियासत 5 सालों में होती है, वो एंड वाला साल हर जो होता है योमे यकजहती कश्मीर का हो जाए फलस्तीन का, उस वक्त हमने पूरा 2-2 महीने यही ढिंढोरा पीटते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज भी पंफलेट बांटे जा रहे हैं। यार अब तो ये क्या जहर नहीं है तो और क्या है? इलेक्शन है इलेक्शन है, इलेक्शन तो चलो साल में होते हैं, 1 साल होना है ना, बाकी 4 साल भी यही भाई वो तैयारी होती रहती है, तैयारी होती रहती है आने वाले इलेक्शन के लिए। भाई साहब जिस साइड पर आपने लोगों को अपने नौजवान लोगों को बच्चों को लगा दिया ना, उससे पाकिस्तान का और बेड़ा गलत ही होना है। आप कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा रहे। तो आपके हिसाब से फिर तरक्की कैसे होगी? हैं? आपके हिसाब से फिर कैसे होनी है तरक्की? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ऐसे की तरफ, पाकिस्तान को हुकूमतें करें या ना करें, हमें चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? आपके हुकूमत का बगैर तू एक करने का भी नहीं, मुझे कैसे- निकल के दिखा दे। कैसे नहीं है? तू क्या है? एक दो कैसे सवाल नहीं जल्दी है? पूछ नहीं तू मुझे हुकूमत का बगैर एक लफ्ज बोल के दिखा दे। हुकूमत ने मेरी रोटी बंद कर दी है, कर दी। मेरा खर्चा हाँ, बंद कर कर दी दिया, है। मेरे बच्चों तो को रोकता क्यों है? हर रोज इधर रोकता है। 15,000 की बीएपी होगी, 7,000 की क्यों बने हो गए? वो खाल महंगी, चौकर महंगा हो गया, जूता कपड़ा महंगा, फिर रोकता तो क्यों? कितने महंगा किया है वो? गवर्नमेंट ने महंगा किया, क्यों रोकता फिर? तो भाई साहब ले नहीं रहे। दूसरी तरफ कहता है इंडिया के अवाम खुशहाल है, मेरी बात क्यों? सुनो। उनको हर चीज गवर्नमेंट दे रही है। 4700 रेट निकला है गंदम का, गंदम 4700 का। निकल चुका है। तो तेरे से कितने की लेगी? लोगों ने 5500 तेरे से 4700 की लेके 7,000 का क्यों बेचेगी तेरी गवर्नमेंट? बात मुझे बात तो है। फायदा है ना, मैं इस वजह से तुझे भूख का फायदा है। तू 15,000 की बोरी यार, लेके किस बात पर- एक 15,000 की बोरी लेके तू 1 एकड़ में डालता है। ये तो आपके अंदर है ना माइंड सेट है। अभी हुकूमत आपको गिरोह नहीं होने दे रही है, अभी गलत फहमी आ गई एक मिनट लोगों चुप की। कर देना।
अब पाकिस्तान को क्या करना एक भाई चाहिए? साहब- तारक यार एक सवाल पूछ लेने दे बस, सिर्फ मैं और नहीं बोलूंगा। दहशतगर्दी खत्म करनी चाहिए। नहीं उस भाई साहब से तो वो पूछना किसने करनी है? पूछ रहे थे वो किसने खत्म करनी है, वो भी बता दे। एजुकेशन में करनी है। दहशतगर्दी करनी है। एजुकेशन। भाई साहब, सारा एजुकेशन कौन नहीं होने देता, ये भी बता दे। एजुकेशन खत्म कर एजुकेशन को शुरू से लेकर रोका किसने? माँ बाप नहीं होने जो देते। पढ़ा लिखा है उसको क्यों मारा जाता है या उसको अगवा किया जाता है? कौन करते हैं? भाई। कौन करते हैं अगवा बच्चों को? किस पढ़े लिखे को मारा है? मैं तुझे लाखों की तादाद दिखा सकता हूँ, अगवा किए गए, मारे गए। बकौल तारक के और कहीं कहीं मुअज्जम के ये कहते हैं कि मुस्लिम कंट्री में जितने ये इनके साइंसदान होते हैं ना, हाँ। उनको उठा लिया जाता है। कौन उठाता है? अब बताएं कि वो कौन उठाता है कौन जो पढ़े लिखे उठाता है साइंसदानों को, वो बता दे। कौन उठाता है? तू ही कहता है, तू अक्सर तो कहता है तारक उठा रहे, कौन अच्छा, उठाता है? जितने भी पढ़े लिखे हैं लोग पाकिस्तान में, हाँ। अगर उनको उठा लिया जाता तो ये इदारे कैसे चल रहे हैं? अच्छा, ये अभी कौन अभी चला रहे हैं? अभी बलोचिस्तान फवाद जो चौधरी जैसे चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल, फवाद चौधरी जैसे चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े जो अदारे हैं भाई हाँ। साहब, ये कौन चला रहे हैं? फिर ये सियासतदान चला रहे हैं। तो और जिनके बच्चे यहाँ जाके के करते हैं। खुदा के बंदे, एक मिनट, बात तू एक तरफ उसके तुम अंदर तो जो कहते हो कि educate- पाकिस्तान में पढ़ा लिखा बंदा कोई नहीं है, educate यहाँ पर तो बच्चों को एजुकेशन है नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर तो सारे गधे रहते हैं। हर ऐसे। चीज का पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी पूरी कंट्री वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री को तरक्की करनी है ना, तो भाई साहब उसका एक ही हल है, एजुकेशन। एजुकेशन तो वो एजुकेशन किसने लाजमी करार दे रहे हैं? भाई साहब किसी ये जो दहशतगर्द होते हैं ना भाई साहब, मौसम की इत्तला ये के भी लिए, पढ़े लिखे होते हैं। ये साइंसदानों इंजीनियरों से कम नहीं होते। वो जो तुर्की में बैठा बहुत है, बड़े मास्टरमाइंड दूसरा होते हैं। वो जो तुर्की में बंदा बैठा था, इंडिया की यहाँ वीडियो है। करना। वो जो इस्राइल का हेड कर रहा है, हेलो ये हमास के इस्राइल, हैं। हाँ, तुर्की में बैठा है, इंडिया की वीडियो नहीं भाड़ी बैठ की। वो तुर्की में बैठ के जो आयरन डोम को जिन्होंने वो भी मुजाहिद, वही पढ़ा लिखा मुजाहिद और ये दहशतगर्द करते हैं। अच्छा वो भाई, पढ़ा लिखा है, उनको पैसे मिलते हैं लाख अरबों में डॉलर। बेशक खरबों मिले, अच्छा, एक वो बात- पढ़ा लिखा तो है ना। अच्छा भैया, अपना मौदन, तुम्हारे हिसाब से दहशतगर्द की अगर तुम डेफिनेशन करो, किस जमरे में करोगे? मैं हाँ। मैं तो उसको दहशतगर्द बोलूंगा जो एक जो है ना इंसान को बगैर किसी वजह से मार देता है, बगैर वजह क्या? बगैर वजह भी, उसके अंदर कोई वजह ही नहीं है। अगर- एक तो थोड़ा माड़ी मोटी वजह भी होती है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर बगैर वजह के अंदर भाई साहब मार देना, वो अच्छा। दहशतगर्दी के जिम्मे में है। नथुराम गोडसे की बात हुई भाई साहब, लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो फॉलोअर थे गांधी साहब के, बिल्कुल थे। तो उसको, उसके फॉलोअर थे, नथुराम गोडसे ने उसको कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के अक्सर लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के भी क्या कहते हैं, पाकिस्तान में नथुराम नहीं गोडसे हुए। को दहशतगर्द मानो, आरएसएस वाले नहीं मानते, कहते हैं वो देशभक्त था। नहीं, अब गांधी जी ने कौन सा ऐसा काम पैसा किया? मैंने बोल तो दिया जो मैं बगैर बोल तो वजह दिया, से- फिर आपके बहुत साथ सुंदर तो बोल दिया। कैमरा में भी आएगा। सवाल का जवाब दे, अब मैं बोल उसकी दिया। हिस्ट्री नहीं जानता है, उसके नहीं, पीछे तो कुछ वजह प्रॉब्लम मुसलमान है। है या नहीं, मैं उसको नहीं जानता। माना- बगैर जाने मैं भाई साहब कुछ भी नहीं बोल अब सकता। गांधी, मुझे मेरे पास अगर वो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं अच्छा है। मैं बताता सुनो ना, हूं, इंफॉर्मेशन सुनो। मैं देता हूं। अगर उसको कोई मुसलमान मारता तो हाय, टैग लग जाना था, पूरी ये गांधी दुनिया में लग जाना बिल्कुल था। गलत मैं है। लिख कर दे मैं तो- सकता हूँ। आम बंदे को, अगर निपुर शर्मा थी ना, उसने वो मुद्दा उठाया था ना, हाँ। या कोई और कोई, जी बिल्कुल। उसको चलो कन्हैया लाल को मारा, उसको दहशतगर्द नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे। राजनीति बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब, ये ना, ये टैग लग गया, ये सिर्फ मुसलमानों पे दहशतगर्दी का टैग लगता है। वो जो गलती करते जाए उनको दहशतगर्दी नहीं कह आज सकते तक आप। खालिस्तानियों के ऊपर दहशतगर्दी का टैग लग रहा है। बिल्कुल। बाकी भाई दहशतगर्दी का असर टैग तो लगाता है अमेरिका, वो जिसके ऊपर ठप्पा, जब तक पाकिस्तान को इस्तेमाल करता रहा दूसरी को तोड़ने के लिए, रशिया रशिया को तोड़ने के लिए, ठीक था। वो दहशतगर्द नहीं थे, अब वो दहशतगर्द अब हो वो गए। दहशतगर्द हो गए। बिल्कुल। तो जो दूसरों को मारता है, वो जो अमेरिका के हक में होता है वो दहशतगर्द नहीं होता, जो उसके हक में खुद जो 22 साल अफगानिस्तान के अंदर 22 साल अमेरिका की फोर्स मारती रही अफगानियों को। अब जब इसराइल के फलस्तीन की जंग लगी है तो मुजाहिदों को दहशतगर्द बोला गया है, जिन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी करके हजारों की तादाद में बंदे बच्चे मार दिए, वो दहशतगर्द नहीं है। काम इन्होंने भी नहीं किया। क्यों नहीं है? आज भी। क्यों? वो अमेरिका के बच्चे, वो नजायज औलाद है बच्चा, वो नजायज औलाद है अमेरिका की,
इसराइली इसलिए उनको दहशतगर्द नहीं बोला जाता। बाकी भाई- इसराइलियों को मारा जाए तो वो मुजाहिद जो लड़ने जाते हैं अपना दिफा के लिए उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है। बस कर भाई वो दूसरा डॉक्टर रिजवान बना बैठा है। इसके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। अगर अमेरिका बोल रहा है ना इजराइल को भी आप फलस्तीनी के ऊपर बमबारी करो, यकूब भाई बोल रहा है वो नजायज औलाद है, इस तरह भाई साहब पाकिस्तान सबसे पहले नजायज औलाद है अमेरिका की। हम इनकार कर रहे हैं। अफगानिस्तान को हम बर्बाद कब इनकार किया। कर रहे हैं? देखे हम कब इनकार कर रहे हैं? कंट्री को पाकिस्तान ने बर्बाद किया। शुरू से लेके पाकिस्तान अमेरिका का इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान को किसने मरवाया था? तो नजायज माफी मानो ना अपने आप को। तो हम कह रहे हैं हमारी आर्मी जो है वो नजायज औलाद है। अमेरिका हमारी आर्मी फिर बर्बाद नहीं कितने है। लोगों को मारा है? एक मिनट भाई। बात करता है नेटो किसने सप्लाई की थी? पाकिस्तान ने नहीं की है। तो नजायज बाप भाई साहब आप भी हो, मानो। किसको ने सप्लाई की? किसको ने अफगानिस्तान को तो बचाया था रशिया से। क्या बात है, रशिया से बचाया था। नहीं बचाया तो बताओ। दहशतगर्द कौन इधर लेकर आया? कौन? अमेरिका लेकर आया। वो रशिया के खिलाफ ऐसे जहाद लेकर करा दिया। जहाद किया। हाँ। तो ये नहीं है जो ठोकने वाली बात नहीं है, वही ठोका नहीं उनको। और रशिया जिस सब तरह कर रहा था। आज इजराइल फलस्तीन को ठोक रहा था, यकूब नजायज औलाद बोल रहे हैं, तो भाई साहब वो तो हमने शुरू भी से नजायज औलाद है उसकी। पठानों को अफगानियों को हमने भी ठोका है, तो फिर हम भी नजायज औलाद ही हुए। सही बात नहीं, सही बात। भाई मैं बताता हूँ पाकिस्तान जो है ना, मैं एक लफ्ज बड़ा बोले जा रहा हूँ, जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के लिए एक लारी अड्डा है। आप माने या न माने, ये हकीकत बात भाई है। सियासतदान जो है बिक जाते हैं। अच्छा भाई एक और भी बात है कि यार मुझे ये बताइए, मुस्लिम स्टेट जितने भी ये क्यों नहीं ग्रो कर रहे? क्या वजह है? तो भाई पाकिस्तान नहीं कर रहा। ईरान, इराक, क्यों ईरान क्यों नहीं अच्छा करता? ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे आज हैं। हटा दे तो ईरान क्या बनेगा पता है तो तुझे? अमेरिका नहीं होने देता। दूसरा क्यों तरक्की कर रहे हैं? क्यों? सऊदीया हो गया, तुर्की कर रहे हैं, ईरान सऊदीया को है, भाग रहे हैं। दुबई, दुबई हो अच्छा, गया। दुबई देख, कतर देख, वो उधर क्या भी वही strong नहीं है। है, मुसलमान ही वो नहीं है। कर्जा भी नहीं ले रहे, वो खुद ये strong दूसरे है। छोटे छोटे स्टेट है, ये क्यों नहीं ग्रो कर रही? इनको अमेरिका नहीं grow अच्छा कर इनको रही। रशिया नहीं कर रहा। अच्छा ये सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है ना, सबसे बड़ी ताकत हो वो ईरान बन सकता है। कैसे? अमेरिका कैसे बन सकता है? भाई, क्या उसके आज रात की ताजी खबर सुन ले कैसे बन सकता है? आज रात की बीबीसी की ताजी न्यूक्लियर होने से भाई साहब वो सबसे बड़ा उसके- ताकत बन जाएगा। उसके जो कुदरती वसाइल है ना उनको गैस, इस्तेमाल करने गैस। से। तो सिर्फ उसी के ही और किसी के पास ही नहीं है। सबसे ज्यादा तो फिर रूस के पास हुए। तो उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाए रखे हैं। नहीं लगा रखे। चाइना के पास कोई नहीं है। चाइना नहीं, पता नहीं, नहीं नहीं, है। वो एरिया से नहीं होता है। एरिया से नहीं होता। तो इतना ज्यादा एरिया होगा उतना आज ज्यादा रात की एरिया बात सुन ले, बात जो बैडन ने खुद ये लफ्ज ईरान के सदर से डायरेक्ट बात हुई। अब इस ईरान की जब बात करी जिनके में सैंक्शन लगाए गए। भाई साहब कुछ ना यमन और मुजाहिदों को आप रोको, कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आज रात की खबर है। सैंक्शन लगा के ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। बिल्कुल, जो भी रशिया के ऊपर क्यों लगाए हुए हैं उसको रोक कर रखा हुआ सैंक्शन है। आज इतना था, ईरान तो इंडिया से ज्यादा भाई जल्दी साहब कर कुछ देना। ना कुछ तो इन मुसलमानों के अंदर गड़बड़ है। तुर्की को ग्रे लिस्ट में किसने डाला हुआ? उन्होंने डाला हुआ है। क्यों कर रहा है? ये गड़बड़ मैं बताता हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में गड़बड़ है, दूसरे सही है। हाँ बिल्कुल, ये पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमानों में ही खराबी है, बाकी सारे सही हैं। वो तो अपने ठीक से चल रहे हैं भाई, अपना वक्त गुजार रहे हैं, अच्छा है बुरा भाई सर इराक, ईरान, शाम इस तरह के जो लिबिया, यमन, लेबनान, ये तो तो सारे इनकी तबाही तो लीबिया की तबाही किसने की? अमेरिका ने की थी। इराक का क्या असर कर रखा है किसने अमेरिका की? तो लीबिया के पल्ले तेरे क्या बाप छोड़ा? ने किया है। कर्नल गद्दाफी को अमेरिका ने क्या किया? तेरे अमेरिका बाप ने ने अपनी किया। आवाम को बर्बाद किया। तुम लोगों का असर किसने किया है? किया है असर। अमेरिका ने किया है। क्यों करवा रहे हो? सऊदी अरब के क्यों खिलाफ पैसे को अपने भाई से बर्बाद पैसे किया। खातर बिक जाते हो? दस बात को इजराइल ने जहर दे दी। भाई साहब अपने गांठ झूठों को छुपाने बर्बाद के लिए, किया, अपने हालातों से। गांठ छुपाने के लिए दूसरे के बताना शुरू कर देते ताकि हमारे ऊपर उंगली उठे सभी ना। को मनाने वाला एक अमेरिका है, ताकि सबको हमारी मनाने तरफ भाई साहब किसी की नजर आई ना। आपके अंदर खामी है तो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओ तू भाइयों, तो तू ठीक कर सकता है ठीक ना। कर सकता हम आपसे हल पूछ रहे हैं, अब तरक्की का राज मेरे बता एक दें। ठीक होने से नहीं ठीक हो। ले, अब बात खत्म कर दिए। ना 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 ये गलत बात ये है। कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो कतरा आगे बढ़े भी तो लेकिन क्या ये बनेगा? है कि अगर एक ही कतरा रहेगा, कुर्बानियां तो देने के लिए ना, होगा। कुर्बानियां देने के लिए सर कटाने पड़ते हैं। ये चूरी खाने वाला मियां मिट्टू है, कहता मेरे एक बोलने से क्या तू बोल कर भी जवाब लगेगी, अपनी नस्लें में आवाम तेरे पीछे निकलेगी। कैसे?
भाई बंदा सच्चा है, इसका साथ दो, हाँ, अपनी जान आवाम जरा पीछे निकलेगी। खान साहब के साथ क्या हाल हुआ, 9 मई के वाक़े वालों के साथ क्या हुआ, बलोचों के साथ क्या हो रहा है, जो निकलता है उसको तो धर लिया जाता है। बिल्कुल पति नहीं लगता, वो कहाँ बेचारा चला गया, जिंदा भी है कि नहीं? मैटर्स ये में दूसरों की वाहवाही करने वाला है। हाँ। दूसरों के नहीं भाई साहब, अच्छा। आज वो बलोची सिंधी पश्तून वाले निकले हुए, पंजाबी क्यों बैठे हुए तो पंजाब भी निकले, पंजाब में प्रोटेस्ट होते हैं। हक की खातर, आजादी की खातर निकले ना, निकले हुए हैं, निकल रहा। वो भी निकल अब रहे तो हैं। आजाद है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन भाई सा होता है? भाई वो भी निकल रहे, डेरा इस्माइल खान में निकले हुए हैं, कराची में निकले हुए ऐसे हैं, नहीं होगा। आवाम निकली पूरे है। पाकिस्तान को पैसा बैठ जाए, अब सारा मुद्दे उधर लेके चला जाए कि टॉपिक तो फिर क्या है, उसको जवाब तो लेना जवाब, है। सारी जिंदगी जवाब वो तो बता, दहशतगर्द किसको बोलते हैं बता, पता है? बता दिया उसने। जो अमेरिका लगा दे भाई साहब, जिसको दहशतगर्दी का टप्पा लगा दे, या इंडिया लगा दे, दहशतगर्द आज से वही है। बिल्कुल, बस इंडिया जो मर्जी करे वो दहशतगर्दी नहीं है, अमेरिका जो करे वो, इस्राइल जो करे वो दहशतगर्दी नहीं है, नहीं है। बाकी जो भी करे वो दहशतगर्द हो जाता है। पाकिस्तान वो आम जनता का दुश्मन है। अमेरिका और इंडिया बोल देता है तो टैग लग जाता, धब्बा लग जाता। हाँ। भाई साहब उसके अंदर पावर वैल्यू आप भी बनाओ ना, 57 कंट्री नहीं है वो, नहीं है। वैल्यू बनाओ, उनके ऊपर भी दहशतगर्दी का लिबादा उड़ाओ। मैं देखता हूँ कौन नहीं उड़ाने देता। हाँ, सुपर पावर भाई से ये शुरू से काम चला हुआ है। ईरान उसके खिलाफ नहीं है, रूस खिलाफ नहीं, टिक ही नहीं रहे किसके खिलाफ? सुपर पावर के। तो क्या टिक रहे हैं? क्या हालत टिक देखिए। रहे हैं, हालत देखिए। ईरान की चलो उनके ऊपर उन्होंने भाई साहब, उनके और ऊपर मेरा उन्होंने सैंक्शन लगा दिया, फिर एक भी वो मिनट, पाकिस्तान की एक- निस्बत और मेरा भाई, मेरा- ईरान इराक वो शाम पहले से फिर ज्यादा ग्रो कर रहा है। रशिया पहले फिर भी ज्यादा ग्रो कर रहा है पाकिस्तान से भी। वो ना भाई, मेरा ना कजन क्या है ईरान में, अभी भी ईरान में है, वो बता रहा था कि 2 लाख की ना रोटी खाई एक टाइम की। ले वो ईरान के 2 लाख रुपए की एक टाइम की रोटी मिलती। वो उसकी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी का पता कितना है? तो वही तो बता रहा हूँ कि उनकी इकानमी ऐसे धड़ल्ले से गिरी पड़ी है। वो किसकी वजह से गिरी पड़ी है? अमेरिका उसकी इकोनॉमी काफी बेहतर है, हमसे काफी ज्यादा बेहतर है। ये बात ही खत्म होगी, पाकिस्तान को बेहतर है। डॉलर कितने का होगा? इधर देख, $1 कितने ईरान का बनता है? देख अब मुझे पता है, मुझे पता 280 रुपए का होगा। बैठ जाएगा 5-6 हजार के ऊपर होना है। अमेरिका है इनका, ईरान का। अच्छा, ईरान की। $1 में तो 5-6 बंदा 2 लाख रुपए की एक वक्त का खाना खाता है, तो $1 की वैल्यू क्या अच्छा, होगी? इधर की बात कर रहा था, इधर जो मिल रहा है उधर तो बहुत महंगा काम है। जब तेरा भाई गया था तुझे पता है, वो कह रहा था मेरी झोली भर के इतने ज्यादा पैसे मिल गए हैं। ऐसा ही है भाई। वो खुद बता रहा था, इतने ईरान के पैसे मिले। बाकी भाई जो होता है ना, किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ नफरत भरना, ये मजहबी तौर पे ना ये गलत है, और ये आजकल भाई साहब हो रही है। अब आप ये नहीं बोल सकते हिंदू भी है जो मुस्लिम से नफरत करते हैं, कमेंट सेक्शन में दिखता है भाई। बिल्कुल, ये आजकल तो भाई पूरा ट्रेंड चला रखा है, Over वो है। नहीं दिखती। वो जितना बोल रहा भाई साहब है उनके खिलाफ, ये भाई साहब, इस ये तरह की है। नफरत भाई साहब अब हो रही है, चारों तरफ से हो रही है। अब बंदा ये तो नहीं बोलेंगे अगर आप भाई हम नफरत का इजहार करें भाई साहब, सामने से तो कोई- रिस्पॉन्स आएगा। तो नफरत तो भाई साहब फैला रखी, सियासतदानों ने फैला रखी। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आम जनता के अंदर कोई और नफरत नहीं है। हाँ, हुकूमतों का भी भाई साहब जो सबसे बड़ा हाथ होता है ना हुकूमतों का। एक मैं पुलिस वाला सुन रहा था, ऐलान कर रहा था मस्जिद में कुर्बानी के टाइम, कोई अहमदिया कुर्बानी ना दे, अगर वो कुर्बानी करते पकड़ा गया तो उसके साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कौन होते हैं? मामे लगते हैं भाई पुलिस वाले। अगर बंदा कोई अपनी धर्मी प्रैक्टिस कर रहा है या ना करे, वो कुर्बानी ना दे, तुम मामा लगता है। ये गलत चीज है हालांकि भाई। कितने अहमदी है, उनको जीने का हक नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अहमदी थे, वो ठीक उनको है, जो अच्छा नोबेल काम प्राइज- करता है नोबेल पाकिस्तान प्राइज के मिला। लिए वो ठीक है। और वो पाकिस्तान जो ना उनको अहमदी है, वो यहाँ से भगा दिया भाई। ये भगा बंदे दिया कि उसको जलील करके मारा, इधर सड़कों के ऊपर बेचारे को मारा था। नहीं भगाया किधर था? इधर से मेरे ख्याल में चले गए थे। भाई साहब मैं इधर ही बोलता, इधर ही उसकी हत्या मौत हुई। नहीं सड़कों पर के नहीं ऊपर। है भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा पता नहीं है किस तरह हुई थी, ऐसे नहीं हम बोल सकते। नहीं किस पता तरह नहीं हुई भाई, थी। उसका बारे में पता नहीं है। जैसे लेकिन बोल भाई रहे ये गलत है किसी कम्युनिटी के खिलाफ जो नफरत भरना। और ये अगर आप कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान में नफरत भरी जा रही है, तो भाई साहब हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। बिल्कुल, हर रोज की ठीक है बात है, भाई। हर रोज की। अपने जरूरत है कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।